आप जैसे ही एक होशियार के पीछे पड़ गई दिल्ली की एनफोर्समेंट टीम, आप जैसे ही 1.5 होशियार सब एनफोर्समेंट ऑफिसर ने देखा कि भटिंडा में एक आदमी 1 महीने में 200 करोड़ कमाया है। कितना? 200 करोड़। अब 1 महीने में बिना कोई काम 200 करोड़ कमा कैसे सकता है? जी भगवान। 2 ऑफिसरों को भेजा के जाके जांच पड़ताल करो कि ये इतना होशियार आदमी 200 करोड़ 1 महीने में कमा कैसे लिया है। खुफिया एजेंसी से मालूम पड़ा है इसने अपने 200 करोड़ कमा के छुपा के रखे हुए हैं। दिल्ली से 2 ऑफिसर आए। कहाँ आए? भटिंडा। भटिंडा पहुंच गए 2 ऑफिसर दिल्ली से, और दिल्ली से 2 ऑफिसर पहुंच के एकदम घर में सीधे घुस गए। उनके पास तो वो पूरा घुसने का जांचने का परमिट है। अंदर घुस के एकदम उसको बता 200 करोड़ महीने में कैसे कमाया। वो तो बड़ा आराम से इनको देख के उसका बाल में भी कोई फर्क नहीं आया। बड़े आराम से बोलता मैं होशियार हूं, कमा लिया, क्या करोगे बोलो। मुंह भी ऐसे जवाब कभी सुना नहीं जिंदगी में ऑफिसर। वो सोचे तो बापों का बाप दिख रहा है। हमको देखते ही कई लोगों के तो पैंट गीले होते हैं और ये कहता क्या करना कर ले, मैं तो कमाया। अरे भाई कैसे कमाया वही तो पूछने हम लोग आए हैं। बड़े ऑफिसर ने दिल्ली से भेजा है मुझे कि 200 करोड़ कमाया 1 साल में, 1 महीने में। कैसे कमाया इसको पूछ के आओ, बताओ, वरना तुमको हम वारंट ला के अरेस्ट करेंगे ना, अंदर डाल के इंक्वायरी करेंगे। बोले काई का इंक्वायरी करेगा? मैं लोगों से शर्त लगाता हूं, उसमें कमाता हूं। क्या करता हूं? लोगों से शर्त लगाता हूं और मैं कमाता हूं। शर्त लगा के 200 करोड़ कमा लिया, क्या पागल बना रहा है? शर्त लगा के 200 करोड़ होता है? अरे आपसे शर्त लगाता हूं, लगाओ शर्त। अरे शर्त क्या है पहले बता तो सही। मेरे आंख को दांत से चबाऊंगा, मेरा शर्त है, लगाओ कितना? आंख को दांत से चबाऊं। अभी कोई आंख को दांत से चबा सकता है? सुनते ही इनको थोड़ा विचित्र लगा। बोले ये तो कोई कर ही नहीं सकता, लगा 1-1 लाख का शर्त, नहीं तो तू क्या देगा? वो बोले तुम दोनों 1-1 लाख 2 लाख लगा रहे हो, हार रहे हो तो मैं 2 लाख देता हूं तुमको, जीत गए तो तुम दोनों 1-1 लाख देना मेरे को। वो देखे कि भाई 2 लाख हमको तो आ रहा है, क्योंकि कोई आंख से दांत तो चबाने से, हाँ। तो बोले तुम लोग ऑफिसर हो, फिर मुकर गए तो क्या करें भाई, पहले लिखा पढ़ी कर लो शर्त का। तो लिखा पढ़ी करके ऑफिसर ने भी साइन किया कि अगर ये आंख को दांत से चबाया तो हम 1-1 लाख देंगे, नहीं ये हार गया तो ये हमको 2 लाख देगा। लिख के दोनों ने हस्ताक्षर कर लिए, और जैसे ही हस्ताक्षर पूरा हुआ इसने अपना आंख बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो कांच का बना हुआ आंख ही था, उसको लेके दांत में दबाया। दोनों देखते ही रह गए। 1-1 लाख दोनों को देना ही पड़ा। कितना? 1-1 लाख। फिर थोड़ा मन में लगा कि जरूर ये ऐसे 200 करोड़ कमाया हो सकता है। फिर ये बोलता है कि अभी ये पूरा हो गया कि और कुछ करना है। और दोनों गुपचुप खड़े थे। देखो ये मेरा आंख कांच का था, तुमको मालूम नहीं था, इसलिए तुम ठग गए। ये तो मेरा अच्छा आंख है, देख लो अच्छा है, ये कांच का नहीं है। इसको मैं दांत से चबा के दिखाता हूं, अब क्या देते हो? अभी अच्छे आंख को दांत से चबाएगा, कैसे चबाएगा? निकालेगा। 5-5 लाख शर्त हमारे हैं। कितने? 5-5 लाख। हार गए तो मैं 50 लाख देता हूं, बोलता है शर्त वाला। कितना? 50 लाख। क्या शर्त है? ये अच्छे वाले आंख को दांत से चबाना, और हार गए तो दोनों ऑफिसर 5-5 लाख देना, जीत गए तो वो 50 लाख देगा। कितना बढ़िया सौदा भाई। अपन तो एनफोर्समेंट ऑफिसर बना के जिंदगी भर क्या करेंगे, 50 लाख आएगा। दोनों ने लिखा पढ़ी करी। जैसे ही इसने भी साइन किया उसने भी साइन किया, तुरंत ये शर्त वाला अपना दांत बाहर निकाल दिया। वो भी दांत झूठा ही था, दांत बाहर निकाल के आंख से चबाने लगा उसको। अब दोनों देखते ही रह गए, 5-5 लाख देना पड़ा। अब ये दो ही सोचे कि घंटे भर में इसने हमसे 6-6 12 लाख निकलवा दिए, तो महीने भर में तो 200 करोड़ करने से इसका क्या तकलीफ। इतने में ये बोलता अब क्या करो,
भाई तुम डेढ़ होशियार दिख रहे हो, हमसे नहीं पटोगे, दिल्ली चलो, अपने बड़े अफसर से ही तुमको मिलना पड़ेगा। वो बोले कितने हैं तुम जैसे वहां? 100 लोग हैं। चलो चलते हैं, बढ़िया है मेरे लिए। अब सो जाए, बड़े अफसर आए नहीं, सो बैठे। इन दोनों ने बताया कि पहले तो आंख निकाल के दांत से चबा के 1-1 लाख निकलवा दिया, फिर दांत निकाल के आंख से चबा के 5-5 लाख निकलवा दिया हमसे। तो बाकी जो 58 अफसर थे वो कह के अरे तुम लोग पागल हो इसलिए ऐसे घुमा दिए हो, हम लोग होशियार है ना, इससे कैसे घुमाएंगे। इतने शर्त वाला बोला तुम 100 लोग मिलके एक ही शर्त रखते हो क्या, देख लेते हैं। 100 लोग मिलो और एक शर्त लगाएं। 100 ने बोला चलो 100 की तो बुद्धि किसी एक की तो चलेगी, देख लेंगे इसको, क्या शर्त है तेरा? जैसे ही तुम्हारा बड़ा अफसर आएगा, बैठेगा चेयर पर, यहाँ आने वाला ही है ना, मेरे से कुछ सवाल करेगा ना? कोई सवाल नहीं करेगा। तुम्हारे बड़े अफसर का पैंट खुलवा के दिखाता हूं मैम, तुम कितना देते हो? ओके भाई, बड़ा अफसर पैंट खोलेगा क्या? कोई इतना बड़ा अफसर लोगों के सामने पैंट खोल देगा? 5-5 लाख हर एक का लगाओ। कितना? 100 लोगों का कितना हुआ? हाँ, 5 करोड़। अगर तू हार गया तो 25 करोड़ मैं देता हूं, मेरी गारंटी है। लिखो, अभी बड़ा अग्रीमेंट हुआ, 100 लोग इस तरफ साइन करे और एक आदमी 50 करोड़ का इस तरफ हस्ताक्षर करे कि भाई जैसे ही वो अंदर पहुंचेगा, पहुंचते ही उसके पैंट खुलवाऊंगा, अगर वो खोल दिया तो तुमको सबको 5-5 लाख देना, 100 लोगों को साइन करो। और अगर वो नहीं खोला तो मैं 50 करोड़ तुमको देता हूं, तुम ले लो सब। 50-50 लाख लेना। देखे कि 50 लाख आ रहा है, कोई बड़ा अफसर पैंट खोलेगा। चलो इतने में सब साइन हो गए ना, अफसर साहब आ गए चेयर पर बैठ के। वो नालायक यही है क्या? यही है नालायक। अरे नालायक क्या रे करता है, सबको ठगा रहा, हमारे 2 अफसर को ठगा के पैसा ले लिया। साहब वो सब जान दो, आपकी बुरी टाइम आ गई है, मेरी बुरी टाइम आ गई। काई के बुरा टाइम? अरे आज मेष राशि में बरनी नक्षत्र प्रवेश कर रहा है। बरनी शनि का नक्षत्र है, मेष सूर्य का राशि है, सूर्य में शनि आपको नुकसान करेगा। आपके जो जांग के नीचे जो बड़ा मच्छ है, उस मच्छ में घुसेगा शनि आज और आपके घर को परेशान करेगा। अरे मेरे पैर में जांग में एक भी मच्छी नहीं है तो काई को शनि परेशान करेगा? मेरे पैर को मैं नहीं जानता हूं जो तू आके बोलता है। अरे मैंने सब सीखा हुआ साहब, मैं बोलता हूं ना, आपके जांग के बड़ा मच्छ जो तिल है, उस तिल में आज शनि घुसने वाला है। अरे वो घुसता है कि नहीं वो बाद में शर्त लगा के, अगर मच्छ नहीं है तो क्या बोलेगा, तिल नहीं है तो? साहब तिल है तो मैं 5 लाख दे देता हूं, तिल नहीं है तो मैं 5 लाख दे देता हूं, तिल है तो आप 5 लाख दे देना। बड़े अफसर से ही शर्त लगा दिया। ये दोनों मिलके अब दस्तखत करें, एक दूसरे से अग्रीमेंट करें। चलो पहले लिख लेते हैं। अब जैसे ही दोनों ने हस्ताक्षर किया, अफसर ने देखा नहीं कि अब क्या हो रहा है, इतने 100 लोग बैठे। इसको तो गुस्सा आया हुआ था कि मेरे जांग में तिल है नहीं, और ये बोलता है कि मच्छ है मच्छ है, इसको दिखा के रहूं। सबके सामने पैंट खोल दिया और दिखा के बोलता है देखो मच्छ नहीं है, लाओ 5 लाख रुपया। वो बोले लो 5 लाख रुपया लाओ रे, तुम लोग 50 लाख मेरे को सब निकाल के दो। ऑफिसर पूछे क्या हुआ? अरे सबके सामने आपका पैंट खुलवाऊंगा करके शर्त लगाया था साहब, और हम 100 से भी इसने 5-5 लाख वसूल लिए। 5 करोड़ हमसे वसूल के 5 लाख आपको दे रहा है। अफसर बोला तू घर जा भाई, तू तो महीने में 200 करोड़ कमाया ही होगा, तेरी बात निराली है, तू जा यहाँ से। अब ज्यादा यहाँ रहेगा तो हमको परेशान कर देगा, तू हमारे को टेंशन में डाल देगा, तू जा यहाँ से जा। तो ये जमाना है। देखो एक जमाने में हमारी कोई बूढ़ी माता यहाँ हो, एकदम उम्र वाली ही, तो उन माताओं को प्रणाम करता हूँ जो उम्र वाली बूढ़ी माताएं हैं। वो कम पैसे में घर चलाने को मैनेजमेंट समझते थे पुराने लोग।
पुराने लोग मैनेजमेंट किसे कहते थे, घर का निर्वाह किसे। कम पैसा पति लाता, कमाता नहीं तो भी जितना लाया उसी में घर चलाना। आजकल क्या, एक आदमी 5 स्टार होटल में गया, भिखारी टाइप का, 5 स्टार होटल में जाके तंदूरी नान है, कुलचा है, बटर पनीर है, मलाई मेथी मसाला है, सब दुनिया भर के ऑर्डर दिए। पहले तो भरपूर खा लिया। इसके जेब में था 500 रुपया जो भीख मांग के इकट्ठा किया था। कितना था? 100 रुपया। कितना था? 100 रुपया। 100 रुपया। अब 100 रुपया जेब में था, बिल आया 7,300। और जैसे ही 7,300 का बिल आया, इसको दिखाया, वो बोले मेरे पास पैसे नहीं है। होटल का मैनेजर गर्म हो गया, नालायक, बिना पैसा बैठ के खाया, पुलिस को बुलाओ। हेलो सब इंस्पेक्टर साहब, यहाँ एक आया आदमी 7,300 का खा के पैसा नहीं है बोल रहा है, इसको अंदर डालिए ले जाके। उसने 2 कांस्टेबल भेजे, दोनों आए, इसको पकड़ के ले जा रहे हैं। रास्ते में उनको पूछे, भाई मुझे क्या करोगे? अंदर डालेंगे, और क्या करेंगे? मुझे अंदर डाल के तुमको क्या मिलेगा? अरे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन कानून के हिसाब से करना पड़ेगा। बोले पागल हो, कानून के हिसाब से करके भी तुमको कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास 100 रुपया है, दोनों 50-50 बांट लेते हो तो तुम्हारा भी कल्याण है, मुझे भी छोड़ दो, सबका फायदा है। वो सोचे भाई चाय पानी पान के लिए तो काम आता ही है, तू 100 रुपया दे भाई, तू जैसे जाना जा। 100 रुपया लेके छूट जाना, 100 रुपया लेके 7,300 के माल के हड़पना आज मैनेजमेंट कहा जाता है। उस जमाने में 100 रुपये में घर चलाने को मैनेजमेंट कहा जाता है। जय जय गुरुदेव।